दर्शकों को स्वागत है आपका विधि से एमटी न्यूज में। मैं हूं कृष्णकांत सिंघारी। अब देखते हैं दिन भर की खास खबर। रामलीला कृषि मंडी रोड के हालात हैं खराब, वहीं वाहनों की होती है जोरदार आवाजाही। घटना दुर्घटना का बनता है अंदेशा। यातायात के नियमों का पालन न करने वाले वाहनों पर की गई चालानी कार्रवाई, जिला परिवहन अधिकारी ने बताया। और सांसद खेल महोत्सव हो गए प्रारंभ। 8 विधानसभाओं में पहुंचेगी मशाल यात्रा। खेलों के प्रति जागरूकता का दिया जा रहा है संदेश। अब खबर विस्तार से। रामलीला कृषि मंडी रोड पर बेतरतीब तरीके से वाहनों की आवाजाही रहती है। वहीं कृषि मंडी रोड पर एक मोटर बाइक सवार ट्रैक्टर से टकरा गया, लेकिन दुर्घटना से बच गया। क्षेत्रीय दुकानदारों ने बताया कि प्रतिदिन ऐसी घटनाएं निर्मित होती हैं। वहीं रोड के हालात भी खराब हैं। कोई दिक्कत नहीं ना। मैं कह चुका रहा हूँ। कौन सी गलती थी? सामने वाले ने टायर में आकर गाड़ी मारी है। अच्छा अच्छा, हाँ तो गलती उसकी नहीं है, आपकी है। मेरी नहीं है गलती। ढोलखेड़ी बेस नदी के पास एक बुजुर्ग दादा द्वारा फ्रैक्चर होने पर आधुनिक दवा दी जाती है। उन्होंने बताया इस टूटी हुई हड्डी ठीक हो जाती है। पूर्वजों ने इस विधि को बताया था। निःशुल्क सेवा करते हैं। वह केवल हनुमान जी को प्रसाद चढ़ाने की बात कहते हैं। डॉक्टर की गोली बनता है। सूर्य प्रकाश कुशवाहा। काय के लिए आया यहाँ पर? मैं पैर फ्रैक्चर होगा तो उसकी दवाई लेने आया। अच्छा, तो आजकल देखा जा रहा है कि बड़े बड़े डॉक्टर आधुनिक समय चल रहा है, उसके बाद आप ऐसे जड़ी बूटियों में विश्वास करते, क्या विश्वास है आपको? कभी कभी विश्वास रखना नहीं, कभी कभी विश्वास की बात नहीं कर रहे। तो आपको यहाँ के बारे में किसी कैसे पता पड़ा था? मुझे किसी व्यक्ति ने बताया था और ये बताया गया था कि वो जड़ी बूटी देते हैं और एक ही बार के लेने से सही हो जाता है। और डॉक्टर की दवाई उसमें नहीं खाना है, खटाई परहेज और मांस वगैरह का परहेज करना। अच्छा, कैसे पेट टूट गया था आपका? एक्सीडेंट हो गया था, टक्कर मार दी। अच्छा, तो आपने दवाई वगैरह ली थी? ली थी दवाई। अच्छा, तो ये कौन सा स्थान है यहाँ पर दवाई लेने आया हूँ? ये बैस कहलाता है, बैस ढोलखेड़ी रोड पे। मैं आपका जसवंत सिंह यादव। दादा, कितनी उम्र हो गई दादा आपकी? 60-65 साल की। 60-65 साल की। कितने मतलब कहाँ रहते हो आप? माता गेट की बगल में। अच्छा अच्छा, दादा और क्या करते हो आप? कुछ नहीं करते। दादा, जो दवाई देते हो आप काय की दवाई देते हो? दवाई काय की देते हो दादाजी? दवाई हड्डी टूट जा रहा है, जड़ी बूटी। अच्छा, तो देसी डॉक्टर हो आप? देसी डॉक्टर हो? देसी मानो देसी। अच्छा दादा, कब से दे रहे हो दवाई? बात बोला चल रहा। फिर भी दादा कितने साल हो गए होंगे? दवाई ये बहुत साल हो गए, हमें जितने बड़े हो गए चलते चलिए। अच्छा, आप किसकी पहले कौन देता था दवाई? और जी आपके घर से ही? तो दादाजी काका जी वगैरह? तो अच्छा अच्छा, तो दादाजी काय में की दवाई देते हो आप? यही है। अच्छा, और कैसे की दवाई? दादा क्या काम में आती है दवाई?
हड्डी जोड़ देगी कितने दिन में जुड़ जाती है हड्डी? 8-15 दिन में। जुड़ जाती है। हाँ। अच्छा गाय की अच्छा दादा, इसको दवाई को कैसे लेना पड़ता है? दूध में दूध में सुखो के कैसे क्या करना पड़ता है? सुको बाद छल्ली में छानो, हाँ हाँ। छान के फिर पिलाओ। अच्छा दादा। सोनू राजपूत। सोनू राजपूत, ये यादव तुम राजपूत? हाँ, हाँ। वो दो नदी बीच में रहे हैं, वो याद आए, हम हाँ। राजपूत हैं। अच्छा दादा, भैया जी तुम दवाई काय की लेके आओ? ये दवाई हड्डी टूटने की है। अच्छा, हड्डी टूटने की कि जोड़ने की? टूट जाए मतलब जुड़ जाते। अच्छा, कब से दे रहे हैं आप दवाई? दवाई तो 50 साल से ज़्यादा ही हो। अच्छा, तो आपको कौन ने बताया दवाई के बारे में? मेरे पिताजी ने बताया, पिताजी दादाजी ने बताया। अच्छा, तो और कहीं चली आ रही? तो कितने लोग आते हैं आपके पास रोज? 10-5 तो डेली आते। अच्छा, तो ठीक हो जाती है उनकी? सब ठीक हो जाए, जानवर की हड्डी। अच्छा, जैसे कि जानवर की भी? जानवर। क्या बात कर। अच्छा भैया, जैसे कि कोई यहाँ पर आपके पास आता है तो कितने पैसे लेते हैं पैसे उनसे? नहीं लेते अपन, कितने पैसे लेते हो? पैसे 1 भी रुपए नहीं लेते। प्रसाद चढ़वाओ हनुमान जी महाराज को बस। अच्छा, तो क्या प्रसाद में क्या चढ़ाना चाहिए? नारियल चूल्हा, कितने नारियल चढ़ना चाहिए? 1 नारियल चूल्हा और क्या, और तो एक नारियल चूड़ा। अभी जैसे ये दवाई है, क्या बोले, कौन सी दवाई है? कहाँ से बताओ, नाम बताओ इसका। उसका नाम नहीं बताते। जिला परिवहन अधिकारी की उपस्थिति में बासुदा में ट्रैक्टर ट्रॉली व स्कूली ऑटो चालकों पर चालानी कार्रवाई की गई, जो यातायात के नियमों की अनदेखी कर रहे थे। जिला परिवहन अधिकारी गिरजेश वर्मा ने बताया। बासुदा में किस तरह की कार्रवाई की जा रही है और यहाँ पर किस तरह के दिशा निर्देश दिए जा रहा है त्योहार के दिन? देखिए, एक तो क्या है, बड़ी शिकायतें मिलती रहती हैं कि स्कूल के जो बच्चों के लिए जो गाड़ियां चलती हैं वो अप टू मार्क नहीं चल रही हैं। तो विशेष तौर पे हम उसको आज चेकिंग करने के लिए उद्देश्य से आए थे, लेकिन साथ में ही हम दूसरे जो अन्य वाहन हैं उनको भी चेक कर रहे हैं। इसमें आज सुबह से हमने करीबन 8-10 गाड़ियां जब्त की है और करीबन 4-5 गाड़ियों से मौके पर समन शुल्क वसूल किया है। लगभग 40,000 समन शुल्क अभी हम वसूल चुके हैं और 6-7 गाड़ियां अभी जब्त करके रख चुके हैं। तो देखा जाता है कि ये जो क्षेत्र बासुदा क्षेत्र ग्रामीण क्षेत्र से जुड़ा हुआ, तो यहाँ पर बड़ी संख्या में ट्रैक्टर ट्रॉली की आवाजाही होता, तो किसी के घर पर नंबर नहीं, ट्रॉली पर नंबर नहीं, उसके लिए अपन क्या करें? देखिए अभी ट्रॉली आपके सामने जा रही है। हाँ, ट्रैक्टर पर नंबर आपका कहना सही है। किसान भाइयों के जो ट्रैक्टर ट्राली रहते हैं, हम उनको कई बार समझाइश भी दे चुके हैं कि भाई आप अपना गाड़ियों के कागज कंप्लीट रखें। जनरली वो क्या है, टैक्स फ्री रहते हैं तो रजिस्ट्रेशन तो उनके होते हैं, लेकिन चूंकि वो ऐसे खेत और खलिहान के काम करते हैं जिसमें नंबर प्लेट इधर उधर हो जाती है, टैक्स लगता नहीं है, तो सभी लोग अपना रजिस्ट्रेशन तो करा के रखते हैं। लेकिन हाँ, पीछे रिफ्लेक्टर की बहुत बड़ी समस्या है, जो पहले भी आप लोगों ने भी इसको उठाया है। हम उनको समझाइश देते हैं कि ट्रॉलियों पे रिफ्लेक्टर लगाएं। हम भी कई बार जन सहयोग से रिफ्लेक्टर लगवाते हैं उन पर। मुहिम तो बराबर चलती रहती है, जैसे भी कार्यालय के समय से समय मिलता है तो हम लोग सड़क पे वाहन चेकिंग की कार्रवाई करते हैं। एक और बड़ी संख्या में देखा जाता है आजकल ऑटो चालक है, तो उनके पास देखा जाता है कि फिटनेस की कमी देखी जाती है। दूसरा देखा जाता है उनके ऑटो पर नंबर नहीं रहते, मोबाइल नंबर रहते, कोई बड़ी घटनाएं घटित हो रही है, उसके लिए अपन उनको क्या एडवाइस देंगे सर? नहीं, उसके लिए हम एक मुहिम चलाएंगे ऑटो रिक्शा के लिए सेपरेट अलग से। जैसे आज हमने स्कूल के वाहनों के खिलाफ चलाई, तो सुबह से हमने करीबन 7-8 स्कूल के वाहन जब्त करे हैं। तो ऐसे ही हम एक दिन ऑटो रिक्शा की स्पेसिफिक मुहिम चलाएंगे। अभी हम उनको समझाइश दे रहे हैं, रजिस्ट्रेशन तो पाए जा रहे हैं उनके, लेकिन हाँ अन्य कागज में कभी हो सकती है, तो उसके लिए हम उनके खिलाफ कार्रवाई करें। विदिशा संसदीय क्षेत्र में सांसद खेल महोत्सव प्रारंभ हो गए हैं। मशाल यात्रा 8 विधानसभाओं में पहुंच रही है। खेलों के प्रति जागरूकता का संदेश दिया जा रहा है। मशाल यात्रा को लेकर बासुदा विधायक हरि सिंह रघुवंशी व पूर्व जिलाध्यक्ष राकेश जादौन व प्रेम नारायण विश्वकर्मा जी से हुई चर्चा। भारत माता की जय। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद। विश्वकर्मा बोर्ड के
पूर्व कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त था जिनको, इस मंडल के अध्यक्ष नीलेश मैना जी, सम्मानीय वरिष्ठ नेता महेंद्र लोधी जी, सम्मानीय गुर्जर साहब, मैना जी, रामकरण जी, आजा सब आजा, आजा बगल में आजा भैया, आजा रामनारायण, हाँ बंदी जी, आईडी रखी ना। हाँ महाराज लिया कौन सा गांव है और यहाँ पर किस तरीके का आयोजन होगा? ये सिन्नोटा ग्राम है, सिन्नोटा मंडल हमारा मंडल है। आज हमारे यहाँ सांसद खेल महोत्सव की जो 30 तारीख को उद्घाटन हुआ था और उसमें ये तय हुआ था कि माननीय विधायक द्वारा हर विधानसभा क्षेत्र में खेल महोत्सव का एक प्रचार रथ जाएगा और जो हमारे गांव पंचायत में जो टीमें हैं, खिलाड़ी हैं, उनका प्रोत्साहन करने के लिए इस यात्रा का आयोजन किया जा रहा है। ये यात्रा आज सुबह जनपद पंचायत से माननीय विधायक हरि सिंह रघुवंशी जी के नेतृत्व में निकली है। ये यात्रा सभी मंडलों में होते हुए शाम को ग्यारसपुर मंडल में पहुंचेगी और वहां जाकर इस यात्रा का समापन होगा। इस यात्रा का उद्देश्य है कि जो ग्रामीण क्षेत्र में हमारी खेल की प्रतिभाएं उनको उभारना है और वो प्रतिभाएं जब उभर के आएंगी तो हमारे गांव का, शहर का नाम करेंगी। इसमें कई ऐसी प्रतिभाएं हमको मिलने वाली हैं जो जिला स्तर पर, प्रदेश स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेल खेलने जाएंगी और पुरस्कार जीत कर लाएंगी। इसलिए आज सांसद खेल महोत्सव के तहत इस यात्रा का आयोजन किया। कहाँ पर है और क्या यहाँ पर आयोजन हुआ? आपके बीच में मुख्य अतिथि के रूप में मसाल को लेकर कौन पहुंचा है? आज एक सिन्नोटा मंडल में आए मुख्य अतिथि के रूप में हमारे पूर्व जिला के अध्यक्ष आदरणीय चाचा राकेश जादौन जी, पूर्व कैबिनेट मंत्री आदरणीय चाचा प्रेमनाथ विश्वकर्मा जी मिसाल लेकर आए हैं और ऐसे ही एक मंडल से दूसरे मंडल में हम मिसाल को सौंपते जा रहे हैं। अब इसके बाद में मैं तोंदा मंडल के अध्यक्ष रोहित पटेल को ये मसाल सौंप कर, जो आपके हाथ में मसाल है, इसका क्या उद्देश्य, मसाल को लेकर आपका क्या मैसेज कर रहा है समाज में, युवाओं में? ये सांसद खेल प्रतियोगिता का शुभारंभ विदिशा में 30 तारीख को हुआ था। वहां से ये मसालें 8 विधानसभा क्षेत्र के विधायकों को सौंपी गई। आज इस मसाल यात्रा का शुभारंभ जनपद पंचायत में हमारे क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक सम्मानीय हरि सिंह रघुवंशी जी के कर कमलों से हुआ और वो भी यात्रा में शामिल हो रहे हैं और ये यात्रा पूरे गंजवासोदा विधानसभा क्षेत्र के प्रत्येक मंडल में पहुंचेगी। इसका समापन ग्यारसपुर अटारी खेजरा में होगा। इसका मसाल यात्रा का उद्देश्य युवाओं को अधिक से अधिक प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए प्रेरित करें, जिससे युवा इस प्रतियोगिता में खेलें और अपने गांव का और अपने विधानसभा का नाम रोशन करें और यहाँ से प्रतियोगिता में विधानसभा स्तर पर पहुंचे, पंचायत से लेकर और फिर विधानसभा स्तर से जिला स्तर पर प्रतियोगिता में भाग लें, पुरस्कार जीते। यही हम सबका उद्देश्य है। हमारे क्षेत्र से ज्यादा युवा इस प्रतियोगिता फिर उत्सव महोत्सव की जो मसाल यात्रा निकाली जा रही है, कहाँ कहाँ निकाली जा रही है, उसके उद्देश्य क्या है? ये अपने देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आह्वान पर पूरे देश में सांसद खेल उत्सव मनाया जा रहा है। इसी के तहत आज हमारे बापुदा विधानसभा से मसाल यात्रा लेके सब कार्यकर्ता 11 मंडल, हमारे यहाँ 5 मंडल हैं, पहले नगर में निकाली गई जनपद से, नगर के बाद हम लोग पहुंचे ग्रामीण मंडल में, ग्रामीण मंडल के बाद सिन्नोटा मंडल, तेवंदा मंडल होती 11 में ये यात्रा पहुंची है और परसों इसका विधिवत उद्घाटन माननीय हमारे केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान साहब, हमारे माननीय लाडले मुख्यमंत्री मोहन यादव जी और खेल मंत्री जी को भी आना था, लेकिन भोपाल तक वो आज नहीं आ पाए और हमारे जो प्रसिद्ध हमारे क्रिकेटर रहे कपिल देव जी के द्वारा उद्घाटन हुआ है। इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि हमारे नौजवानों में खेल की भावना जागृत हो, हमारे ग्रामीण क्षेत्रों से भी हमारे खेल प्रेमी बाहर निकले, क्योंकि प्रतिभाओं की कमी कहीं नहीं होती, हर जगह प्रतिभाएं रहती हैं तो उनको उचित मंच नहीं मिल पाता। तो सांसद खेल महोत्सव के माध्यम से पंचायत स्तर से लेकर मंडल स्तर, विधानसभा स्तर, जिला स्तर के बाद संसदीय स्तर पर ये सारे खेलों का आयोजन होगा। निश्चित रूप से हमारे जिन प्रतिभाओं को मौका नहीं मिलता उनको मौका मिलेगा। हो सकता है इन प्रतिभाएं भी आगे जाकर प्रदेश और देश स्तर पर अपने प्रदर्शन कर सकें। इसी का उद्देश्य ये खेल उत्सव का ये उद्देश्य है और आज हमारी यात्रा 11 पर पहुंच चुकी है। इसके बाद 5 तारीख तक और हमको विभिन्न क्षेत्रों, आज मेन रोड के हमारे 5 मंडल हो चुके हैं और अब 5 दिन तक और हमारे विभिन्न इंटीरियर के क्षेत्रों में यात्रा घुमाया जाएगा। नीमताल स्थित राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा के परिसर में
कुछ लोगों द्वारा अस्थायी डेरा डाला गया है। वहीं शहर में बढ़ती चोरी की घटनाओं के चलते पुलिस प्रशासन द्वारा सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पूछताछ की जा रही। वहीं उक्त स्थान से विस्थापित करने की बात भी कही गई। अरे ये बाहर आगामी खबरों के लिए आप देखते रहिएगा विदिशा EMT न्यूज। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।